ट्रांसफार्म की स्कीम क्या, वैटनरी क्या, हाई स्कूल क्या, स्कूल की बिल्डिंग क्या, जितना भी लगभग है सारा होया ना कांग्रेस के टाइम का। अब बीजेपी का कोई गलाज दे भाई ये काम होया, ये इतने तक जो रोड पुजे दे सारा कांग्रेस की देन है। ये है नमस्ते जी। और जो मैं तो पहले लेके गया शुरू अंदर जितना ये रोड तो बने थे ना अगले जाने वाले को थोड़ा देर लाया भी कहते कुछ का ला या थोड़ा अप डाउन मशीना का नहीं हो जाना से कोई ऐसी गल नहीं। इतने का फिर कैंची मोड़ लाना इन्हें सीधे ते इतने का ते इसका फिर सारा कोई मसला नहीं जगह का दस दे थोड़ा जो तो नजर मारी लेनी बस ते फिर ये इतने का जाना ना जी। इतने ते ये जेडे बूटे नहीं ने इस कन्ने परले पासे खुलिया दे प्रधान से फिर आगे उतर सेट करा ट्रैक है ये दरवीणु सर दरवीणु ये इस कौन दे इतने कौन दिन मोड़ा बनाया ग्राम वाइज हां जी ये घर चलते गए ना फिर सारा आई है ना दरवीणु और कौन ग्राम टच भैया करो या क्रुंटू करो क्रुंटू लिखा है तो क्रुंटू पाई थी प्रपोजल तो क्रुंटू करो सर ये ब्याह हुई है जॉइंट हुई है क्रुंटू ब्याह कर दियो क्रुंटू ब्याह डबल कर दियो टोली बस बस छुणको ही करना छुणको ही आई है लास्ट आ छुणको ही ते दूजा रोड आई है ना जी पारा का अच्छा तिस कने लिंक हो जाना फिर नहीं ये देती नहीं थले पहले ढाई जेडी जेड़ा सी माल संग एमसी बढ़िया ठीक है अच्छा वो अगला और कौन है बस रे कैंची कुंची ले ली ये आए के लिए कैंची ले ली अब सर एक बार इस पे सर्वे करना ये प्रॉपर थल्ले वाला है ना प्रधान साहब तो मान ली फिर सर्वे अब भी करना नहीं मैं सही गंदा बिना नजर दे मान लियो तो उसका बाद बंदे का ने भी गल कर लेनी इतने तक जा जान अगला एक देख लेने प्रधान साहब है पहले पहले का देख ली एक इतने का देख लेंदे इतने काटी ना सब अगला जे मिलना जे पर जो रोड तो भीमा ना की करना है पुराने उते अंदर नहीं ना इस निशान तो पहले लगी ना के बूटे बाटे देनो ये है तो खुद गया था बना था पहले एक के कहीं मैं खाली अच्छा आ जा सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो है नीरज नैयर के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत पंजो में आए हैं। तो उनसे भी हमने ये डिमांड रखी थी क्योंकि पिछले 5 वर्ष जो मैं पहले जो सरकार रही वो भारतीय जनता पार्टी रही, उनसे भी डिमांड करते रहे लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो अभी सरकार चेंज हुई है तो चेंज होने के बावजूद हमने जब जो नीरज नैयर के समक्ष ये मांग उठाई थी तो उन्होंने तुरंत विभाग को आदेश किए कि आप इनके साथ जाओ और उस का सर्वे करवाओ। तो आज उनके कहने के अनुसार जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सर्वे की टीम है वो इधर आई हुई है। तो इससे जो है कई सालों से जो एक गांव है हमारे जैसे दरवीणु है, भरिया है, कुपाड़ी है, रलेई है, छणकुई है, इन गांवों के लिए कोई भी सड़क की सुविधा नहीं थी। तो आज हम नीरज नैयर का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पार्टी भेजी है। तो सबसे पहले और उनके साथ सुदर्शन ठाकर जी को भी उन्होंने आदेश दिए थे और वो साथ में आज टीम लेकर आए हैं, सर्वे वाली टीम लेकर आए हैं। तो आज ये सर्वा करवा रहे हैं। इससे हमारे कम से कम भी तो 400-500 लोगों को जो है फ़ायदा होने वाला है। तो ये सड़क जो है अब यही मेन रोड पंजो लोअर पंजो से निकलेगी और यहाँ से होते हुए दरवीणु, बरिया, कुपाड़ी और रलेई होते हुए ये गांव चमड़ोली तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद सर। जमीन बड़ी नहीं ना सर, ये है चक्कर। नहीं अगर हल्की कैंची लाई है थोड़ा थल्ले तो भी आंदे नहीं जरूरी नहीं है मतलब
ਇਹ ਜੇ ਥੱਲੇ ਦਰਮਿਆਨੂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਬਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਬਾ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ इस दरमेणु जो ता क्या तू अपनी जमीन देने वास्ते तैयार है ना? कितनी की जमीन जाए कर दी है तेरी? जमीन सारी थल्ले तक है ना मेरी है। और ताई ये तुम्हारा रोड बन जाना, तुम्हारे घर और रास्ता बन जाना, आना जाने जो ठीक हो जाना, और जमीन देने कने ये है कि कने बाकी सारे ग्राम वाले जो भी फायदा हो जाना। ठीक है ना? तुसी राजी है ना? अच्छा, कोई अड़चन तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं नवीन कुमार ग्राम पंचायत जो उप प्रधान, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और लोक निर्माण विभाग टीम का भी धन्यवाद करता हूं जो कि हमारी पंचायत में आए हैं। और हमारे जो कई गांव ऐसे थे पंचायत में जहां पे रोड की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी और लोगों को सामान काफ़ी दूर 2-3 किलोमीटर रोड से जो अपने घर तक सामान पहुंचाना पड़ता था। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं कि हमारी पंचायत में आए हैं और जो हमारा यहाँ पे रोड का जो है सर्वे के लिए जो है इन्होंने जो जहाँ से रोड शुरू करना है और जहाँ किन किन गांव से जाना है उसका इन्होंने सर्वेक्षण किया है। अपने नजरी अंदाज में देखा है कि कहाँ से जो है रोड ठीक है और कहाँ से नहीं। तो हमारे साथ गांव के लोग भी थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, सब ने अपनी अपनी राय दी थी। और हमारे ये कृषि राज्यपाल सुदर्शन ठाकुर जी, मैं भी इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी जो है ये भी यहाँ पर आए थे। और दो तरफ से जो है वो रोड को देखा गया है। एक तो हमारे जहाँ शुरू से हमने जहाँ पे देखा वहाँ से, और एक दूसरी तरफ से। अब लोगों की सहमति है, सभी सहमत है यहाँ पे अपनी अपनी ज़मीन देने के लिए, क्योंकि सुविधा तो सभी के लिए, गाँव वासियों के लिए है, और वो रोड के लिए अपनी जगह दे रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं, जब दूसरी बार जब यहाँ पे चूना वगैरह लगाएंगे, सर्वेक्षण रोड का जब दूसरी बार होगा तो कहाँ से जो है वो दूसरी तरफ से या यहाँ से जो है बनाया जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सर आपका भी और लोक निर्माण विभाग टीम का भी। थैंक यू सर। चढ़ाई नहीं चढ़ी होगी तो सुरे ही हो जाएगा। अच्छा, चमना का सुगरी वो करे। मैं कोई प्रधान नहीं है कि वो प्रधान नहीं है कि मेंबर नहीं है। तो चील बंगले की जिम्मेवारी ठाकर साहब के ने साढ़े इंचार्ज था दृढ़े तक रस अपने लेवल का ने सर्वा कराना, ये नंबलिके वाले की जरूरत है। अच्छा, दूजी गल है ये भी थोड़ा वे कोऑपरेट करो ता वाले योजना अंदर भी चली जाते, कोई जरूरी नहीं है कि उसे हर जगह लिंक हो सकता। रोड बनाना तेरे घर आज रोड पुजना ये भैया साथ जगह दे पर अच्छा एक मिनट भेज दिया काम ये है तो थोड़ा दिया आगे जो आपको भी चेंजिंग करो प्रोग्राम। इन्हें कपड़े नहीं दिख रहे। कोई गल नहीं आई थी है ना तब कौन दिया हुआ है फिर नेक्स्ट जो अगली मीटिंग हुई टमांडा टमुंडा वाली जी पर्सनल से अगे साइक फिर रखने से सदना ना उस वेले दा पर्सनल काम नहीं बीजेपी ते कांग्रेस दा भेदभाव नहीं, मतलब काम जसेरा भी है प्योरिटी पर सब कुछ है ना जी। ये नहीं होना जी, पर ये दिते सर्वे करवाई गई तो पूरा सेट जी हां ऐसा कोई बंदा नहीं, सिर्फ ए पंचायत इंदी जी हां बूटे ठेड़े कुते जाना के ना चिमडोली जो
वो तो है पर नहीं है ना सब के अंदर ही नहीं है ब्रांच या कोई बंदा बुंदा सर ये परमानेंट रहे ना कितना ये पहले दिन ये घरे घरे ना ये दे दे जाओ भैया 10 आदेश दिता है कि भैया अपना जितने ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਰਾਓ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਿੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਿੱਤੇ ਪਈ ਜਾਓ ਤਿੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਜਾਣੀ ਸੇ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਦੇਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ सिर्फ के ना ये पुराना ही घर है ये दियो पेंशन हाँ। विधवा वाले न 60 साल का ऊपर न या ये उदे न चलना भी क्राइटेरिया में दूसरा भी मिलना 1500 रुपया ना इसके फैमिली ये तो मिल गया था ना। तो सिर्फ पैर में तू अभी समझ जा जे मनरेगे दी मजदूरी भी तो अंदर ही पूरी हर चीज जेड़ी ऐसे मतलब की जो कीती दी ना जे घरे घरे दिंदे थे पहले तो आवे जे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਨੇ ਜੁੜੀ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ का पैसा ਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਟੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੇ ਸਾਬੇ ਨੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦੇंगे दोबारा कोशिश करके दोबारा ये थोड़ा पवा दे इसका ये नहीं है जे भी नहीं करना हां कोशिश जरूर करके पर है ना जरूरी साडा एरिया बड़ा घट ਜਾਂਦਾ ये नहीं जाए इंदा ये भेजो ना कुछ करो ना ग्रामीण ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾਵੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨੀਰਜ ਨਈਅਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਜੇ ਅੱਜ ਰਲੇਈ ਤੇ ਚਮੜੋਲੀ ਦਾ ਸਰਬਾ ਸੜਕੇ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਕਨੇ ਸੁਕਰੇਈ ਜੋ ਜੋਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ पहले भी चलती रही पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर नहीं होया कुछ भी सिस्टम अब ऐसा सरबा कराया महीने साल 1.5-2 साल अंदर ये कंप्लीट करी करी ये रोड जो से सुकरई कने जॉइंट कराना बाकी थोड़ी डिमांड थी रही थी कि भाई मंदिर तक पुज जाए मंदिरा का फिर ये करुंटू जहाँ कुपाड़ी भी अटैच हो जाए तो तीसरी वजह से पूरा ना उन्हें दे दूजी जुबान सुनो ना सुन लियो पहले तुम्हारी डिमांड का पहले ही सही काम कराई करी नीरज नैयर का फोन कराई गई प्रधान बैठे ने ना दस देना तो जो ये 3 लाख रुपया एक अच्छा अच्छा समझिए पूरा बीता के थोड़ी पुरानी ना सब सेंटर ते करे थोड़ी है हां ये करवाई कि क्यों नहीं फोन करी ये चमन जो भी पता है पूरा ये इस चीज का पता है ये प्रधान ने भी स्पेशल फिर सद्या भी दिया और वीडियो का जाए भी आज वीडियो गलबात की तो उस अंदर 3 लाख ठेका है 4-5 लाख रुपया है जी इस लेवल का एम्बुलेंस रोड अंदर मेरे आगे प्रावधान करो हां और किसी जो मतलब लड़ाई झगड़े वाली का अपनी जे ना जी सो नुकसान हुंदा तो उत्ते लड़ाई पई जा उस हो जाए तो हर बंदे दी सहूलत की भई वो गड्डी सब सेंटर का ये जेडी ग्राउंड है कल जो तिते बंदा आराम कने लाई सकदा पार्किंग कर सकदा सब कुछ कर सकदा मट मटेरियल तिते भी सुट्टी सकदा जे आगे नहीं जे भाई ये अच्छा तिस का आगे फिर कढना चाहता से कोई नहीं आगे जमीन दा प्रावधान करो तो आगे भी जानी ये भेदभाव नहीं जे आनी ये बीजेपी दे की कांग्रेस जेडी नहीं ना होना बोर्ड इधर देख दे उस पे मामले अंदर ये है इधर वही फोटो ले रहे हैं पहले जो है मैं चंबा सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी का जो है तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनके आदेशानुसार सुदर्शन ठाकुर जी जो हैं पीडब्ल्यूडी की जो है पूरी टीम लेकर हमारी पंचायत में आए हैं। इसके साथ इनका भी जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए अभी जो है थोड़ी देर पहले हम जो है धरवेणु भरिया का सर्वा करके आए हैं सड़क का। इलेक्शन के समय जो है मेरी जनता की यही डिमांड थी, मैक्सिमम जो है कपाड़ी भरिया और धरवेणु की यही डिमांड थी कि हमें सड़क चाहिए और अभी जो है पंजोब में जो है मैक्सिमम जगह में जो है सड़क पहुंच चुकी है। कुछ हिस्से हैं जहां पे सड़क नहीं पहुंची है अभी जो साड़ी से मतलब के सर्व सेंटर तक। तो देखिए ये अभी हम चाहते हैं, देखिए सारी पावर जो होती है विधायक के पास होती है। अभी हम प्रधान बने हैं, दो साल हमें हो गया है, परंतु देखिए पक्के काम हमें नहीं मिले, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। पूरा विधायक श्री पवन नैयर जी के समक्ष हमने 2-4 बार फाइलें लेकर गए हैं और हमने उनके समक्ष साड़ी से लेकर सर्व सेंटर तक तो काफ़ी कोई कम से कम 5 बार जाकर आए थे कि हमें हमारी जनता की डिमांड है, हमें ये काम चाहिए। तो देखिए तब तो हाँ हो जाता था। जब बीडीओ सर के पास जाएंगे तो उस पता नहीं आपके हिसाब से जो मना हो जाता था कि पक्के काम नहीं हो रहे हैं। अभी जो हमारे विधायक जो हमारे नीरज नैयर साहब जो विधायक बने हैं अभी मात्र 2 महीने नहीं हुए हैं और हमें इन पर पूरा विश्वास है
और मैं इन पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। देखिए जवान के पूरे पक्के हैं, लारे वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैंने आपको पहले भी, जैसे मैं अपनी समस्त जनता को यही बताती थी कि देखिए एक बार आप हम पर विश्वास करके देखिए, क्योंकि नीरज नैयर साहब को हमने बोर्ड से मतलब इलेक्शन से मैक्सिमम 6 महीने पहले हम जो इनसे टच में थे, 2-4 कार्य थे, कोई स्कूल का कार्य था, कोई कौन सा कार्य था, सभी हमें जो है नीरज नैयर साहब ने निकाल के दिए थे, जबकि वो सत्ता में नहीं थे। इस बात पर मैं पूर्ण विश्वास रखती थी। और अभी देखिए मात्र 2 महीने के अंदर अभी जो हमने साहब विधायक जी के समक्ष यही डिमांड रखी थी कि हमारी जनता चाहती है कि सड़क, क्योंकि सड़क हो जाए तो मैसेज जो है जनता का मतलब कि यही डिमांड होती है कि हमारे गाँव घर घर जो है सड़क पहुँचना जरूरी है। PWD के पूरा मतलब कि महकमा पूरा विभाग को भेजकर जो है सर्वे करवा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम चाहते हैं 1 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर जो हमारी पूरी पंचायत में जो है सड़कें पहुंच जाएंगी। और इसी तरह जो है साड़ी से सर्व सेंटर तक, यहाँ पर जो था इस फाइल के लिए हम 3-4 बार पहले जा चुके थे कि हमें ये काम हमने इस बार नहीं डाला था। जब हम जीते थे 1 साल तो पुराना चलता है ना, वो जो पुराना सेल्फ चलता है, उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि साड़ी से सर्व सेंटर तक कोई काम नहीं था। परंतु 1 साल जब रहा था तो उसमें ये साड़ी से सर्व सेंटर तक काम डलवाया था हमने, परंतु उसको मान्यता ही नहीं मिलती थी। अभी जो है विधायक जी से हमने फोन में भी बात की थी कि हमें जो है साड़ी से सर्व सेंटर का काम जो हमने सेल्फ में दे दिया है, उस कार्य को मान्यता दे दी है, और जो है हम चाहते हैं हम जो है कल या परसों से इस काम को स्टार्ट कर देंगे। और मैं चाहती हूँ विधायक जी, जिस तरह अभी तक जो हमारा विश्वास है हमें तो है, और हम चाहते हैं कि 5 साल में हमारी जनता पर आप पर हमारी तरह जैसे जो है पूरा विश्वास जो हमारी जनता पर भी आप पर ऐसे ही बना रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आदर के योग्य हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान, हमारे बहुत ही एक्टिव, स्मार्ट और हार्ड वर्कर प्रधान मिले हैं आपको। इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना, ये अपने बीच में एक दम रखते हैं। ऐसे प्रधान जो होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, पब्लिक में भी और पॉलिटिकली भी और सोशल सर्विस में भी। हमारे बीच में महेंद्र कुमार प्रधान एक्स, जो पंजो के आपके रीढ़ की हड्डी रही हैं पहले भी, और मैं बोलता इन्होंने इतना दौड़ धूप की, इतनी दौड़ धूप की हुई है। मेरे को पता है ना कि जब हर्ष महाजन जी 15 साल मिनिस्टर रहे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, उनका जो 15 साल का टर्म था, तो उसमें हमने, मेरे ख्याल इन्होंने ज़्यादा नहीं तो 1 महीने के 3 चक्कर तो हमसे मिला के लगाते थे। बस ठाकुर साहब तैयार हो जाओ, वो काम है, वो काम है, ये कराना, सड़क का कराना, स्कूल का कराना, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी फलाना, वो ऐसे है। तो हम मतलब दौड़े ही रहते थे, और इन्होंने बड़े बड़े काम कराए हैं। अगर कोई बोले कि भाई पिछली सरकार जैसे बोल रही थी कि हमने वो रोड बनाया, वो रोड बनाया, खब्बर पंजो बनाया, चाला पंजो बनाया, या खलोड़ी चील मंगला बनाया, वो उन्होंने नहीं बनाया, वो बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। उस टाइम प्रधान जी ये थे, वो प्रधान, और महाजन साहब जो थे वो मंत्री थे। तो वो महाजन साहब तो दाड़े में ही ले जाते थे। जो खबर पंजो जो ये रोड है, यहाँ तक तो मैं पहले भी गाड़ी लेके आता था। उस टाइम हर्ष महाजन के टाइम में यहाँ गाड़ी लेके आता था खबर पंजो। उसके बाद चाला पंजो से भी गाड़ी लेकर आता था, और आपकी यहाँ इनकी दुकान तक मैं गाड़ी लेके आता था। तो 5 साल में इन्होंने क्या किया, यही है ना, जो सड़क बनी थी उसको जरा रिपेयर की, वो भी DPR वगैरह जो थी वो हमारे टाइम में पड़ी थी। तो आगे टेंडर हमारे टाइम में लग गया था, तो आगे ठेकेदार ने जो आगे काम कराया। तो आपको तो बड़े अच्छे ये लोग मिले हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि रहे भी हैं, और आगे भी अच्छे, बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो जो विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है, वो अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है। और नीरज नैयर जी, सागर चंद नैयर के जो बेटे हैं, जो हमारे आपने उनको चुन करके अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से चुन करके विधानसभा में भेजा है। अभी भी वो शिमला में है, उनकी मीटिंगें चली हुई हैं। तो आप कोई भी काम बताएंगे वो प्रायोरिटी पर होगा। अब देखो, कोई भी महीने या 1.5 महीने में सर्वे करना एकदम से नहीं स्टार्ट होता है। पहले भी सरकारें देखी, कोई नहीं ऐसे आता था, मगर हमें तो आदेश 1 महीने के में ही हो गए थे कि आप जहाँ जहाँ भी गए हैं
वहाँ जाके के सर्वे टीम लो, अपने साथ में PWD की टीम साथ लो और प्रधानों को साथ लो, लोकल प्रधानों को साथ लो, और साइड के जितने भी प्रधान आपके साथ इलेक्शन में गए हैं, कमिटमेंट की है, बातचीत की है लोगों के साथ, वोट मांगने के लिए जो गए थे, और उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट की थी, उन्होंने क्या क्या हमारे पर क्या उन्होंने अपनी डिमांडें रखी थी, तो उनको जाके के समस्या को हल करने का प्रयास करो। तो हम एक दिन, उस दिन 20 तारीख को हमारा सर्वे टीम बेचारे सारे गए हुए थे। उस दिन दड़ोगा से मिला किया, मिला से हमने चनेट किया, चनेट से फिर नीचे कपाड़ी किया, नीचे वाला गागड़ा कपाड़ी किया। और इतनी बारिश थी बेचारे सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे साथ इतने भीग रहे थे, बर्फ़ पड़ने वाली थी, बुरी हालत, फिर भी हम चले हुए थे। हम क्यों चले हैं? हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, हमारा कोई अपना काम नहीं है। हम क्यों चले हैं? हम लोगों के लिए चले हैं, आपके लिए चले हैं, क्योंकि आपके काम होंगे तो हमारे भी काम होंगे। आप सुख में या दुख में हम आपके काम आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। बड़ा कौन होता है? बड़ा तो वही होता है जो बोला ना पद बड़ा ना कद बड़ा, मुसीबत में जो काम आए वो सबसे बड़ा। तो मैं इस बात को लेके चलता हूँ। और फिर उस दिन गागड़ा से कपाड़ी किया, फिर कपाड़ी से आके नीचे अड़ोठा से टिक्कर किया, तो 5 साढ़े 5 हो गए थे। उसी दिन हमने यहाँ आना था, मगर उस दिन फिर टाइम नहीं था, टाइम कम होने की वजह से जो आगे फिर बारिशें चलती रही। तो अब फिर एकदम जो मौसम का देख करके हमने प्रोग्राम बना लिया, और इस हिसाब से जो आज जो प्रधान जी थे ऊपर हमारे महेंद्र जी का साथ में थे, आपका धर्मीणु हो गया, कपाड़ी हो गया, नीचे रेल हो गया, सारा ये करके अब जैसे भी बारा खाएगा वैसे जो है मतलब रोड जो हो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और भी काम जो पंचायत के वर्क हैं, पंचायत के वर्क, चाहे कोई रास्ते का काम है, पनियारे का काम है, स्कूल का काम है, गली का काम है, सब सेंटर का काम है, या कोई भी काम है, आप जो खुले मन से जो हो विधायक के पास आ सकते हैं। खुले मन दरबार है वहाँ पे, दिन को आओ, रात को आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, आपके काम होंगे ही होंगे। ये मत भेदभाव रखना कि हम जो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीरज नैयर ने, अब आप सोच लो कि नीरज नैयर जो सदर विधायक बने हैं, इन्होंने नफरत की बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोल दी है, और उस मोहब्बत की दुकान में हर कोई आ सकता है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे समाजवादी है, चाहे अपना, चाहे बगाना, चाहे छोटा, चाहे बड़ा है, हर कोई आ सकता है और काम करवा सकता है। बाकी जहाँ तक वो मीटिंगें की उनका बात है, वो चलो शिमला उनकी मीटिंगें होती रहती हैं, अगर नहीं उनको वो आपको नहीं मिलते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, प्रधान जी से कर सकते हैं, जो प्रेजेंट प्रधान जी हैं इनसे कर सकते हैं। बाकी कोई भी काम हो आप बेझिझक बेडर से आ सकते हैं और आपका काम होगा ही होगा। अब इसके बाद हमारा जो है अभी खलोड़ी से खनियारू का सर्वे है, वो करना है हमने, और उसके बाद ये नीचे जाना है शेरू से लमड़िका का, जो वहाँ भी हम गए थे तो उतने लोगों की औरतें इतनी चिड़ कर हमारे पर पड़ी थी कि कोई हिसाब नहीं। आज तक बोलते 5 साल में पीछे बीजेपी गवर्नमेंट रही, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, ना कोई विधायक आया ना कोई एमएलए आया। तो हम गए तो हम उनके साथ हमने हाथ जोड़े कि भाई आप एक बार जो हमारी सपोर्ट करो, और हम जो सरकार बनते ही आपका सर्वे करवा देंगे और आपका रोड बना देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब हमने वहाँ भी जाना है और वहाँ भी सर्वे करवाना है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा का ज़्यादा। पहले तो लिंक सड़क, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये चीज़ें अगर आपके गांव में पहुंच गई तो सब कुछ पहुंच गया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, आप सबका धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे विचार सुने, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं तो बोल ही बैठे हैं, चलो ठीक है जी, कुछ सबसे पहले तो सर मैं अपने विधायक नीरज नैयर का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 1 महीने में ही ऐसी टीम मतलब हमारे रोड के लिए वो कर दिया। मैं तो सबसे पहले तो बहुत उनका शुक्रगुजार और धन्यवादी हूँ। हाँ जी, और बाकी सर ठीक है, सारी पब्लिक की तरफ से उनका मैं शुक्रगुजार करता जी। चलो उन्होंने जितने 1 महीने बाद ही जानी कि ऐसा काम हमारे पंचायत
सर्वे शुरू करा देते हैं। अपने सुदर्शन ठाकर जी इन्होंने बड़ा जानी कि वो करके वादे किए लोग करने तो आए पब्लिक करने जानी कि सर्वा करवाने लाया बड़ी धन्यवाद करते हैं इन्हों का। कांग्रेस पार्टी की है, बीजेपी की है, ये पता लगना चाहिए। लाके का जो मौत भरा से तू है क्यों जी आज निकला सकते जिन्ना ना भाई की है। अच्छा सबको नमस्कार जी। ए आई सारी फर्क सारे ना जुगती राजी बाजी चलो ठीक है। बुरा हाल हो गया जी 50 मिनट तो ढोई ढोई करो सेवा है ना जी सारे पासे जितना मर्जी तुझा खिलाफ रोड निकाल जाने कांग्रेस पार्टी है ये बहुत वाली सर्वे दे करने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पर जगह जमीन को नहीं देनी लोके देनी कोऑपरेटिव ना करना। बाकी नहीं होगा काम ता गल करो ना भाई सर्वे तो तई है थोड़ी हुंदा। बिल्कुल बिल्कुल वाई तो अंदर भाई पोटे टाइम में गलाई के हटी करी नहीं आए फिर। अब ऐसा है ना गल ये है कि जो इथे सारा वाई वाला मतलब नहीं है उस विच जमीना कुसेरी कुसेरी आए करती जमीना कुसेरी ना अबे कोऑपरेट तो लोग का जनता का चना इतने वाले संदेह देश है ना कि फटो ये भाई मैं गला देते कने आवे ए उस वेले का देता रोड थोड़ी है था वो है ना टाइम पास है। मेरा नाम अनीता शर्मा है और मेरे गांव का नाम थोपला है। सर यहाँ से हम लोगों को दिक्कत सामान ले जाने के लिए बड़ी ज़्यादा है। ऐसे तो हम लोग चल लेते हैं पर जो मतलब भारी सामान हो फिर जैसे लेडीज़ को कुछ कैरी करना हो लेके जाना हो बिना जेंट्स के तो वो बड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। इसलिए कि हमें रोड की सुविधा हो जाए तब हम लोग मतलब लेडीज़ भी सब कुछ काम करवा सकती हैं ना। ऐसे तो मतलब भारी सामान अगर जेंट्स घर पे ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना रोड के। उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतना मतलब सोचा और जैसे दूर वैसे इक्का दुक्का जो मतलब होते हैं गांव उनके बारे में भी सोचा जिनको मतलब जैसे इकट्ठे गांव हो उनके बारे में तो हर कोई सोचता है। जो वैसे दूर वैसे हैं दूर दराज के गांव हैं उनको भी मतलब वो इकट्ठा कर रहे हैं उनसे जोड़ रहे हैं रोडों से तो फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इतना सोचा हमारे लिए। फिर पारा का जे आए करना ती जमीन ये थल्ले कैंची का है पर आप चल पीछे का से है एक ऑप्शन थोड़ा से आप लोग करने की जेरी प्लान साहब ये जगह अच्छा अबे अच्छा दूसरी गली साइड भी डाउन बड़ी रोड वो डाउन नमस्कार जी, मैं शशिपाल शर्मा, ग्राम पंचायत चील बंगला। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी पंचायत में आए और आपने जो हमारे बैकवर्ड वार्ड हैं, जो 2 वार्ड रह चुके हैं, उनके लिए आपने हमारी पूछताछ करी कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत चील बंगला का जो एक वार्ड है, वार्ड नंबर 2, उसके लिए पिछले हमारे 20 सालों से बिल्कुल भी सड़क नहीं है। और आज लोक निर्माण विभाग की टीम हमारे यहाँ पर आई हुई है और हम लोग जो हैं वो एक रोड के लिए जो वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमें रोड की बहुत ज़रूरत है और पिछले कई दशकों से वहाँ पर रोड नहीं है। और जो भी हमारा सामान आता है मकान बनाने के लिए, रेता है, बजरी है, ईंटें हैं, वो हमें जो है वो 100 रुपये घोड़ा पड़ता है यहाँ से। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 2000 रुपये की जो एक पिकअप रेते की यहाँ पहुँचाते हैं तो 4000 रुपये तो उसके चार्जेस घोड़े वाला ले लेता है।
तो बोलने का मतलब ये कि हमें रोड की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि आप भी जो है वो इसमें हमारा सहयोग करें ताकि हमारे गांव तक जो वो रोड पहुंच जाए और हम जो है वो लोग जो इतने पिछड़े दशकों में जी रहे हैं उनको एक रोड के साथ लिंक हो जाएं। क्योंकि देना चाहता हूं कि हमारे जो उसके एमएलए के इलेक्शन थे उससे पहले 24 जुलाई को हमारे कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हमारे जो नीरज नैयर जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी रोड का सर्वे किया था और उन्होंने बोला था कि अगर सत्ता में आता हूँ तो आने वाले टाइम में जो है वो आपके गाँव को जो है वो रोड पहुँचाया जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि उनकी वजह से जो है वो आज लोक निर्माण विभाग की टीम जो है वो अधिशासी अभियंता द्वारा यहाँ पर भेजी गई है और टीम जो है वो सर्वे कर रही है रोड के लिए। और मैं चाहता हूँ कि उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने टीम भेजी है और आने वाले टाइम में जो अगर ये हमारा रोड वहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे गाँव तक खनियारू और मुचानका तक रोड पहुँच जाता है, तो हम जो है वो विधायक का एक मतलब महाविशाल रैली के साथ जो है वो हम उनका सम्मान करेंगे। कहानी ना सर पार्टी के ले लियो ना पार के मेरा नाम सुलक्षणा शर्मा है और हम यहाँ खलोड़ी से चील बांग्ला पंचायत खलोड़ी से यहाँ थोपड़ा धार को रोड की मांग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सामान वगैरह ले जाने के लिए बड़ी दिक्कत रहती है। इसके अगर हमारा रोड बन जाए तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी। नीरज नैयर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये यहाँ पर आए और हमारे गांव का रोड के लिए सुविधा दे रहे हैं। पहले जी इतने का ध्यान थल्ला का ये वाला जरा कुछ सीधे ऊपर होया एक आधी कैंची पार लाई मनी ये तो ठीक है, नहीं तो फिर इतने करेंगे। हां है ना, ठीक है। कैंची वाला नहीं, कैंची है नहीं आ सकता फिर उस ऊपर वाले जानिए ऊपर क्षेत्र रह सकता है, क्षेत्र का अंदाज अगर नंबर दे दे तुम्हारा ले से भी आए और उसमें कुछ चटनी है एक बार पूरा स्लाइडिंग सारे दे ले लेने जितने दे एफिडेविट ले लियो किन्हीं के कर लो कोई पंगा पाए तो भाई ते एफिडेविट देता था। वैसे तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी जमीन की कदर करनी, तुम्हारे घर की कदर पैनी। अब ये है कि कनानन दे फिर भी सही होगा तो तुम्हारा चाहिए बिल्कुल तो बिना सही खेते लेंगे जा कुते भी लेंगे मेरे हिसाब का कोई 3 किलोमीटर बढ़ना कोई जा पहले इतने का पुजाने दी करे बनाओ बाकी ऊपर थल्ले दी को चाहिए पंचायत लोग आगे डंगे लांदे आ मेंबर फिर ये निकल जांदे ने मतलब मेन मंता कैसे ग्रां तक पूछने तक भी गां जेड़े लाके देने तो पहले ले लेने फिर उठता ले लेने ले लेने तक पूछिए सर अगे वाले फिर उठ कर जांदे। हां सही गल है, मैं सही गल करदा ना पहले सारे दे फटाफट ले लियो सारे तो ना गाड़ी की कमाई के लिए बाजार में ले आना ताकि सारे दोबारा मेरी सोच ऐसी है बाकी गाड़ी गाड़ी से तो फेरी ने दूती होंदी थी वो से सारे दे फटाफट तो सारे कोशिश करो ना जैसे तेरे ये नाम ले अगले दिन रिश्तेदार तो पहले तो पीडब्ल्यूडी विभाग का धन्यवाद करता हूँ
कि उन्होंने अपनी टीम भेजी जो हमारा आज अमेरिका के लिए सर्वे हो रहा है। हम गांव वाले बड़े खुश हैं, खुशी जाहिर करते हैं और माननीय सुदर्शन ठाकुर जी का और सबसे ज़्यादा तो हम अपने सदर विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे अमेरिका के लिए जो रोड का सर्वा होने जा रहा है उसके लिए गांव वाले बहुत ही खुश हैं, ताकि गांव वालों के लिए रोड बन जाए तो आने जाने की सुविधा मुहैया हो। और जैसे बीमार होता है कोई तो उनको ले जाने के लिए बड़ी ज़्यादा दिक्कत है और ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम है। पहले तो ये है ना जी, जैसे पब्लिक सारी एग्री है, जो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन जाएगी वो देने के लिए तैयार है, एफिडेविट देने के लिए तैयार है। आज ही बोल रहे हैं वो कि हम दे देंगे। जैसे रोज़गार खुलेगा, लड़के स्कूल जाते हैं उनके लिए अच्छा होगा, कॉलेज जाते हैं लड़कियां जाती हैं उनके लिए अच्छा होगा, सारे अच्छी सुविधा मिलेगी, रोड बन जाएगा सब। तो कोई गल नहीं, कोई कुसेरी है मेरी भी है जनाब, वो ये नहीं थोड़ी मेरी आंदी है जगह ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਰਾ ਫਿਰ ਹੋਰ क्या आ जाओ तो अभी आ जाओ। खड़ी जाओ। ना क्या है? अच्छा मनोज जी तुम्हारे घर नमड़ीके ने चिमीणू। अच्छा अगर असी इतने मेन रोड सेरू रोड का तुसी असी नमड़ीके जो सड़क बनाते ने, अगर तुम्हारी जमीन आए कर दी है रस्ते अंदर तो तुसों कोई इतराज तो नहीं है? तुम्हें रोड बनना चाहिए, तुम्हारे घरे रोड पूजना चाहिए, तुम्हारे ग्रां अंदर रोड पूजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है जी? मदन। अगर तुम्हारे ग्रां जो मदन जी अगर रोड पुजदा है, अगर तुम्हारे आसे पासे या तुम्हारी कोई जमीन आए कर दी है तो तुसी जमीन देने वास्ते तैयार ने? बिल्कुल तैयार ने ना, कोई इतराज तो नहीं है, कोई ग्राम वाले का इतराज तो नहीं है। देखो असी आए थे इलेक्शन अंदर और इलेक्शन अंदर तुम्हारे ग्रां अंदर गए तो तुम्हारे ग्रां अंदर जो सारे का पहले तो उसने ये लेडीज ज्यादा मिली थी, उन्होंने ये हमारे कने रिक्वेस्ट की थी कि असों चाहिए रोड। असी कमिटमेंट की थी कि तुम्हारा जिस वक्त भी नीरज नैयर जीती जाएंगे सदर विधायक अब बनी गए, अब जीतने के बाद होने आदेश होए असा जो आदेश होए कि जिते जिते भी तुसी कमिटमेंट की है रोड दी वो जाई करी तुसी अबे ही जाई करी सर्वे टीम लियो और सर्वे करो और उन रोड जो मेन रोड कने टच करना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो कि आपने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग दिया, इलेक्शन के दौरान भी हमारा सहयोग दिया और जहाँ जहाँ भी हम गए इलेक्शन के दौरान आप हमारे साथ रहे और हमारी जो पब्लिक की बातें थी, गरीबों की बातें थी, किसानों की, गांव की, वो आपने जाहिर की। तो मैं जैसा कि आपने पूछा कि भाई इलेक्शन चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे तो उस दौरान हमारी जो टीम थी उस टीम में प्रधान जो थे, जैसे हमारे महिंदर प्रधान एक्स प्रधान है, सुरेंद्र कुमार मनकोटिया जी एक्स प्रधान है, बलीराम जी प्रधान है, हमारे सोनू जी प्रधान है, फिर तिलकराज जी प्रधान है, फिर हमारे जो ओमकार जी प्रधान थे, फिर हमारे जो है मतलब सिंगी के महिंदर कुमार प्रधान थे। ये हमारी एक जॉइंट टीम चली हुई थी जिसमें के 12 और 15 प्रधान मेरे साथ चलते थे और हम इकट्ठे जाते थे गांव-गांव जहाँ भी जाते थे इलेक्शन के दौरान। तो हम अपने जो अभी सदर विधायक हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम जो है मतलब गांव-गांव जाते थे और हमने उन जो सदर विधायक थे वो तो छोटे गांव में नहीं जा सके, मेन जगह वो जाते थे, मगर जो मेन ऊपर नीचे सड़क के दूर थे जैसे किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऊपर नीचे गांव थे, वो गांव हमने सब ने इकट्ठा होके एकत्रित होके जॉइंटली हमने उनके पास जाके वोट मांगे और वोट मांगने पर हमें ये महसूस किया कि सभी जगह गाँव में सड़क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमने उस टाइम जो और लोगों के साथ कमिटमेंट की कि हम कैसे नहीं कैसे आपके गांव में रोड पहुंचाएंगे। तो जैसे ही इनके सभी गांव के सहयोग से जैसे ये दृढ़ा पंचायत पड़ती है, इनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। मैं दृढ़ा पंचायत और परिहार नगोई वालों का सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें भारी से भारी बहुमत से यहाँ से लीड दी
लगभग 160, 155 और 160 के बीच में हमें जो नगोई पोलिंग बूथ से हमें लीड मिली। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले इनके काम किए जाएं और जो भी इनकी समस्या है उनको सुना जाए और उनकी समस्या को हल किया जाए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमारी हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार बन गई है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो मुख्यमंत्री बने हैं, बड़े एनर्जेटिक मुख्यमंत्री बने हैं, इमीडिएट डिसीजन ले रहे हैं वो, चाहे वो उसमें OPS का मुद्दा हो, चाहे वो 1500 रुपये जो लेडीज़ को महिला को कमिटमेंट की है उसका मुद्दा हो, चाहे बहुत ही एक अच्छा निर्णय एक हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं कि जो हमारे गांव में जो दूध तैयार होता है वो जो दूध है वो हम गवर्नमेंट वाले गांव वासियों से पशुपालक से 100 रुपये लेंगे और 60 रुपये के हिसाब से आगे देंगे। तो ये भी एक पशुपालक जो है उनको एक बड़ा भारी उनको भी बड़ी सहयोग मिलेगा, उनको जो 100 रुपये के हिसाब से उनको दूध बिक जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी तौर पर 60 रुपये के हिसाब से देगी। क्योंकि ऐसे हम अगर पूरा अंदाज़ा करें तो लगभग कोई 16 या 17 लाख के करीब हमारे जो पशुपालक हैं और उनकी सारी सब्सिडी अगर हम लगा लें जो 60 रुपये और 100 रुपये के बीच में 40 रुपये का अंतर है, इसको लगा लें तो लगभग 30 या 35 लाख की सब्सिडी बनती है। तो ये हमारे 20 और 25 लाख लोगों को, किसानों को इसका फ़ायदा होगा। तो इसी ढंग से जो हमारे मुख्यमंत्री बड़े अच्छे निर्णय ले रहे हैं, जगह जगह जाके किसानों के बारे में, बागबानों के बारे में, पालतू जो पशुपालक हैं उनके बारे में। तो इसी हिसाब से हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, सदर विधायक हैं, वो भी हमें जो आदेश के उनके आदेश अनुसार ही हम जो एकदम अभी महीना 1.5 महीना ही हुआ तो उनके आदेश अनुसार ही हम जो गांव-गांव में जा कर के सर्वे करवा रहे हैं। PWD की टीम साथ में ली हुई है और सारे मेरे प्रधान भाई जो मेरे साथ हैं और हम जो जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में डालेंगे और इनकी समस्या को हल करेंगे।